ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे स्टैटिक कीवर्ड इन सी शार्प। तो हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड सी शार्प के अंदर कैसे यूज होता है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विथ स्टैटिक कीवर्ड आपको दो चीजें पहले माइंड में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? एक तो हमारे पास होती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉर एग्जांपल दो कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? सेकंड कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल्स आर मेंबर्स। इंस्टेंस मेंबर्स कह दो आप तो सही रहेगा, क्योंकि मेंबर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यानी कि वेरिएबल्स हो गए, सही, आपके पास मेथड्स हो गए, ठीक है, और आपके पास वैसे ही क्लास मेंबर्स जो होते हैं वो भी वेरिएबल्स कह दो या मेथड्स कह दो। हम इन दोनों को एक्सेस करने के लिए आप कहते हो इंस्टेंस वेरिएबल्स, और दूसरा होता है हमारे पास क्लास मेंबर्स, या इंस्टेंस मेंबर्स और क्लास मेंबर्स। अब इंस्टेंस मेंबर क्यों कहते हैं? इंस्टेंस कहते हैं कॉपी ऑफ योर ऑब्जेक्ट। जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, जैसे किसी क्लास का नाम, फिर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम, तो आपकी क्लास के नाम के थ्रू जो भी चीजें आप कॉल कर रहे हो उनका कुछ अलग पर्पस होता है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो आप कॉल कर रहे हो उसका कुछ नाम अलग होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो चीजें क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होती है, यानी कि आप क्रिएट करते हो किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट यानी क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर अगर आप कोई वेरिएबल कॉल कर रहे हो तो वो सारे मेंबर आपके क्या कहलाते हैं? इंस्टेंस मेंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बना के किसी वेरिएबल, किसी मेथड को कॉल करते हो तो उस वेरिएबल, उस मेथड को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन अगर आप क्लास के नाम के थ्रू किसी मेंबर को कॉल कर रहे हो, किसी वेरिएबल या किसी मेथड को, तो फिर आपका वो मेंबर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लास मेंबर, सही। और ये कहलाते हैं नॉन स्टैटिक। क्या कहलाते हैं? नॉन स्टैटिक मेंबर्स, जो इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं, और ये कहलाते हैं स्टैटिक मेंबर्स। ये क्या कहलाते हैं? स्टैटिक मेंबर्स, राइट। अब इनको अगर मैं डिफाइन करूं प्रैक्टिकली तो कैसे होंगे, देखें। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, एक वेरिएबल बना देता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू 12, सही। या आप इसको अगर कॉल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, जबकि है ये इसी क्लास के अंदर, प्रोग्राम क्लास के अंदर ही है ना ए वेरिएबल, लेकिन मैं इसको यहां पे कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये मेथड स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वॉइड मेन है। ये क्या है? स्टैटिक वॉइड मेन। तो स्टैटिक मेंबर के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर कॉल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो किसी स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो या नॉन स्टैटिक मेथड हो, दोनों कॉल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन और इस ए को कॉल करना चाह रहा हूं, किसको कॉल करना चाह रहा हूं? ए को, तो ये कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पे एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, सही। ये विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो सकता। वैसे ही अगर मैं कोई मेथड बनाता हूं void show और उसको मैं कॉल करना चाह रहा हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस राइट लाइन मेथड के अंदर मैं यहां पे मैं दे देता हूं शो इन प्रोग्राम, यानी आपने एक कमेंट लिख दिया यहां पे। अब मैं इस शो मेथड को कॉल करना चाह रहा हूं, तो क्या शो कॉल हो रहा है? नहीं होगा। क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मेथड भी नॉन स्टैटिक मेथड है। क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड है, क्योंकि हमारे पास इसके सामने आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, और ना ही इसके सामने आपने स्टैटिक कीवर्ड लगाया। तो ये नॉन स्टैटिक है दोनों। ये क्या है?
नॉन स्टैटिक है, तो ये डायरेक्ट कॉल नहीं होंगे किसी स्टैटिक मेंबर के अंदर, यानी स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको इनको कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, या दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, obj इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, और मैं इसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, obj नाम है ना ऑब्जेक्ट का, obj डॉट ए, देखें कॉल हो रहा है, obj डॉट शो, देखें ये भी कॉल हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल हो रहा है, तो इसीलिए हम इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं या इंस्टेंस मेथड कहते हैं। समझ में आया? नॉन स्टैटिक जितने भी मेंबर होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, इंस्टेंस मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं आपके, क्या आ जाते हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल आप इन्हीं को स्टैटिक बना देते हो, क्या बना देते हो, स्टैटिक, तो मैं यहां पे आता हूं और फॉर एग्जांपल मैं ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको कमेंट कर देता हूं, यहां पे आते हैं और मैं इसको स्टैटिक बना देता हूं, स्टैटिक, और यहां पे आके ये obj हटा देता हूं, तो देखें डायरेक्ट कॉल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल भी स्टैटिक है और हमारा मेथड भी स्टैटिक है, तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं और ये शो मेथड है, इसको आपने अगर स्टैटिक बनाना है तो ये भी डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। देखें हो रहा है? सही है। अब इनको एग्जीक्यूट करो, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ही कॉल हो रहा है, ठीक है, और ये कॉल हुए हैं, लेकिन आपने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाया, तो इस वजह से स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही। राइट, एग्जीक्यूट करते हैं, देखें कॉल हो रहा है। सही है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर के अंदर कॉल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इनके सामने हम क्लास का नाम लिख सकते हैं, प्रोग्राम डॉट ए? यस वी कैन। आप इस वेरिएबल को पहले ऑब्जेक्ट लिख के फिर कॉल करते थे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, लेकिन मैं अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, डायरेक्ट क्लास का नाम दे रहा हूं। किसका नाम दे रहा हूं? क्लास का नाम। इसीलिए इनको क्लास मेंबर कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्लास मेंबर्स। तो जो स्टैटिक मेंबर हैं उन्हीं को आप क्लास मेंबर कहते हो, क्योंकि वो क्लास के नाम से कॉल होते हैं। समझ में आया? और वैसे ही आप यहां पे प्रोग्राम लिखें तो फिर भी ये कॉल हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर आप नहीं भी दे रहे, अभी अगर आप क्लास का नाम नहीं भी दे रहे तो कॉल हो रहे थे। कॉल क्यों? क्योंकि ये एक ही क्लास के अंदर है। किसके अंदर है? एक ही क्लास के अंदर है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये दोनों मेथड और वेरिएबल किसी और क्लास के अंदर है, किसी और क्लास के। मैं यहां पे क्लास ए बना देता हूं, क्लास ए, और इसके अंदर मैं ये दोनों चीजें बना देता हूं। राइट? अब इस ए क्लास से अगर वो चीजें कॉल करनी है तो डायरेक्ट कॉल नहीं होगी। अब देखें एरर दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी और क्लास में पड़े हैं ना। सही है, लेकिन हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। चलें देख ले भाई, ऑब्जेक्ट बना के अगर आप कॉल कर रहे हो, कौन सा हमारे पास ए है ना, क्लास ए इज इक्वल टू न्यू ए। मैं क्या करता हूं, obj डॉट ए और उसके बाद obj डॉट शो। देखें एरर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि हमारे पास ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक मेंबर कॉल नहीं होते इन सी शार्प। जो आपके सारे स्टैटिक वेरिएबल हैं और स्टैटिक मेथड है, ऑलवेज क्लास नाम के थ्रू कॉल होते। अगर एक ही क्लास के अंदर आपने मेथड भी बनाया है और वेरिएबल बनाया है और वो स्टैटिक है, तो आप क्लास का नाम दें या ना दें फिर भी कॉल हो जाएगा जी। लेकिन अगर किसी और क्लास के अंदर आपने एक मेथड बनाया है और एक वेरिएबल बनाया है और वो दोनों स्टैटिक है, सही, तो फिर आपको क्लास का नाम देना जरूरी है, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होते। जावा के अंदर ये होता था कि आपके स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल होते थे और ऑब्जेक्ट के बगैर
आप अगर क्लास का नाम देते हो तो उसके साथ भी कॉल हो जाते थे, लेकिन यहां पे क्या है कि आपको ऑलवेज क्लास का नाम ही देना है। ओके, तो आपके पास ये एरर क्यों आ रहा है? एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये जो आपने वेरिएबल बनाया ये डिफॉल्ट एक्सेस के हैं। कौन से? डिफॉल्ट एक्सेस। तो आपके पास सी शार्प के अंदर जो डिफॉल्ट एक्सेस होती है वो इक्वल टू प्राइवेट एक्सेस होती है, सही? यानी कि ये आपके इन दोनों मेथड और वेरिएबल की एक्सेस सिर्फ इसी क्लास तक होगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनको पब्लिक बना देंगे, पब्लिक, ताकि वो वहां पे एक्सेस हो जाए। इसको भी पब्लिक बना देते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें अब हमारे पास दोनों वेरिएबल और मेथड दोनों एक्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो किसी दूसरे क्लास से एक्सेस कर रहे हैं और हम क्लास नाम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट बनाने की हमें कोई नीड नहीं है। क्लियर है? तो हमारे पास किसी भी स्टैटिक मेंबर को कॉल करने के लिए क्लास का नाम काफी है और किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। सही है? तो ये थे आपके पास स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स।